हमारे साथ मौजूद है मिस्टर रफ़ाकत हुसैन साहब। ये नेशनल चैम्पियन और जूनियर मिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं और माशाल्लाह इनकी बॉडी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बॉडी है इनकी। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कहाँ से आए हैं? जी मैं फैसलाबाद से। तो आप किस सन में मिस्टर जूनियर मिस्टर पाकिस्तान रहे हैं? जी मैं 2004 उसमें जूनियर मिस्टर पाकिस्तान हुआ था, जूनियर नेशनल हुआ था और उसके बाद फिर मेरी एक लंबी रेस्ट है। उसके बाद 2011 में फिर मैंने तैयारी की और फिर मैं नेशनल चैम्पियन हुआ। तो फिर उसके बाद अब मैंने 2-3 कंपटीशन खेले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत इज़्ज़त दी है, अल्लाह का लाख शुक्र है। तो अब अगर नेक्स्ट कौन सा कंपटीशन लड़ रहे हैं आप? नेक्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप आ रही है मार्च में और मिस्टर पाकिस्तान है साथ ही, इंशाल्लाह मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो आप सबसे दुआ है कि आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत दे और इज़्ज़त दे। अच्छा, जब आप बाहर निकलते हैं तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जो तो होते होंगे। हाँ जी, ये तो एक गेम का ये पार्ट है कि हम जैसे लोग जब निकलते हैं तो आपने थोड़ी देर पहले देखा था, बस ये हमारे लिए एनर्जी है, वैसे कोई मुश्किलात नहीं है इसमें, ठीक है ना। लोग हमें देखते हैं, हैरत की नज़र से भी देखते हैं, मोहब्बत से भी देखते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। और आप कैसा फील करते हैं इस तरह की बॉडी के साथ? मैं तो बहुत अच्छा फील करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया और हमने कुछ किया है। और फिर हम जब निकलते हैं बाज़ारों में या अपनी गली में या कहीं जिम के बाहर या दोस्तों के साथ होटल वगैरह कहीं भी जाते हैं तो बहुत प्यार देते हैं लोग। अच्छा, सुना है कि ये नज़र भी लग जाती है इंसान को। ज़ाहिर है आपकी इतनी प्यारी बॉडी है तो कोई नज़र भी लगती होगी, इसके लिए कोई खास अमल करते हैं आप, कुछ पढ़ते हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ता है, अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ता है। तो जो सूरतें हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं कि ये चीज़ें पढ़ें, जो सूरत कुल नास है और फलक है, वो पढ़ के हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं ताकि नज़र और या दूसरी चीज़ें कोई भी हैं उससे हिफाजत रहे। अच्छा सर, आपको खुराक कोई स्पेशल खुराक खाते हैं या जनरल खुराक जो आम लोग खाते हैं वही खाते हैं? नहीं, जनरल खुराक में से ही हम इसको स्पेशल करके खाते हैं। खाना यही कुछ होता है, तो इसको फिर ये है कि स्पेशल करना पड़ता है। घर में हमारा स्पेशल खाना भी अलग बनता है और क्वांटिटी के हिसाब से खाना पड़ता है ये सारा। मतलब ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ऑफ सीज़न है, इन सीज़न है, कंपटीशन डे है, कंपटीशन ऑफ, मतलब कई दफ़ा हम साइज़ को गेन करना होता है, उसमें फ़ैट भी कैरी करनी पड़ती है। तो जब हम कंपटीशन के नज़दीक होते हैं तो फिर कैलोरीज डेफिसिट में आ जाते हैं, कार्ब्स को लो करना पड़ता है, प्रोटीन हाई करनी पड़ती है, तो ये सारा चेंज होता रहता है। तो ये स्पेशल ही रहता है पूरा साल। अच्छा सर, आप किसी से इंस्पायर्ड हैं, किसी बॉडी बिल्डर से, तब आपने शुरू किया या वैसे शौक से किए आप? नहीं, ये बेसिकली ये मेरा शौक़ नहीं था जब स्टार्ट की है, अब तो ये जुनून है, शौक़ है। तो उस वक्त ये शौक़ नहीं था, कोई और मकसद था जिसके लिए हम जिम गए थे, बस वहाँ जाके फिर ये एक जुनून और शौक़ की शक्ल अख्तियार कर गया। फिर कंपटीशन खेले, 1-2 कंपटीशन खेले जूनियर लेवल के, तो उसमें तो बस ऐसे ही रहा। फिर प्रॉपरली अच्छे कोच मिल गए, तो जेनेटिकली ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी कंडीशन थी, अल्लाह ने दिया हुआ था, स्ट्रक्चर अच्छा था, बस वो अचीवमेंट मिलती गई फिर। अच्छा, इसके लिए बॉडी बिल्डिंग के लिए, मुकाबले के लिए कि हाइट ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है? बॉडी ज़रूरी है, हाइट ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है? जी, इसके लिए ना तो हाइट छोटी की ज़रूरत है ना बड़ी की ज़रूरत है, ठीक है। हाइट का इसमें मैटर नहीं है, इसमें जेनेटिक का मैटर है। कई बॉडी ऐसी होती हैं जो जितना मर्ज़ी वो जोर लगा लें, खा लें, जो मर्ज़ी कर लें, वो उस लेवल पे नहीं जा सकती, ठीक है। जेनेटिक का बड़ा रोल है। कई मतलब कम मेहनत भी कम करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट भी कम है, पर वो अचीव बहुत कुछ कर लेते हैं, ये अल्लाह की देन है। जेनेटिक अकाउंट करता है, हाइट वगैरह नहीं अकाउंट। सर, अब ये जो आजकल के नौजवान नस्ल है, इनके लिए आपका क्या पैगाम है? इनके लिए पैगाम ये है कि जब हमारा जब दौर था ना, जब हम बचपन में थे, तो ये मोबाइल, सोशल मीडिया, ये चीज़ें नहीं थी। तो हम गेम की तरफ भी इसीलिए गए हैं कि हमें ग्राउंड का मौका मिलता था। हम बाहर जाते थे, कभी क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, थोड़ा बहुत कराटे खेल लो, वहीं से फिर ये मिक्स कुछ होता नहीं था, स्टडी की या पढ़ाई की, शाम को हम ग्राउंड। तो इसी तरह मैं जिम जाना शुरू कर दिया।
तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे प्लेयर हैं, नेशनल चैम्पियन हूँ, 2-3 दफ़ा नेशनल चैम्पियन हूँ, दुनिया मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी है। पर ये बच्चों में ये चीज़ होनी चाहिए, आजकल के बच्चों में ये चीज़ देखी नहीं जा रही। अब ये जो हमारी फ़िटनेस इंडस्ट्री है, इसमें बहुत जो लोग आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि सोशल मीडिया में बॉडी शॉडी देखते हैं, जो फिल्में वगैरह हैं उसमें जो हीरो आ रहे हैं नए, तो उसमें ये काफ़ी क्रेज़ पाया जाता है, तो बच्चे भी आ रहे हैं फिर। तो बाकी ये ज़रूरत है कि ओवरऑल हमें देखना चाहिए स्पोर्ट्स को, कि बच्चे ओवरऑल स्पोर्ट्स में कैसे जा सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा काम करना चाहिए। अच्छा सर, ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जब मुकाबला लड़ना होता है, खेलना होता है, इसमें स्टीरॉयड वगैरह भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो ये स्टीरॉयड जो है ये नुकसानदेह हैं या फ़ायदेमंद है? स्टीरॉयड मतलब ये ऐसी चीज़ है कि ये बहुत नुकसानदेह है, ठीक है, जब तक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, हमारे इधर नॉलेज नहीं है पाकिस्तान में, तो क्या करते हैं बच्चे जिम में आते हैं या किसी और गेम में जाते हैं, तो उनको मिस हैंडल किया जाता है और पता नहीं वो क्यों करते हैं, अपनी इनकम के लिए करते हैं या उनका कोई बिज़नेस है, तो फिर वो ये करवा देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पाकिस्तान में भी आ रही हैं और दुनिया के कई कंट्रीज़ में भी आ रही हैं। तो ये इससे जान छूट नहीं सकती। जो आपका सवाल का जो मेन मकसद है ना है, अब स्पोर्ट्स में ये ऐसे चली गई है ना है कि इस लेवल पे चली गई है कि जितनी भी स्पोर्ट्स हो रही है दुनिया में, इसके बगैर नहीं होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके बिहाड़ी विज़िट का, और उम्मीद है कि आप दोबारा भी विज़िट करेंगे। बिहाड़ी सिटी के हमारे छोटी सी शहर है, यहाँ के नौजवान आपको देख के इंस्पायर्ड होंगे और वो भी आपकी तरफ बनने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये आयरन मैन जो कंपटीशन है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, कुछ नौजवानों को पता लगे ये कौन सा कंपटीशन होता है, क्या है ये आयरन मैन बॉडी बिल्डिंग का एक शो है, बहुत बड़ा शो है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा शो आयरन मैन है। ये हमने सीना होटल में करवाया था। उससे पहले हमने दुबई एक्सपो के नाम से एक्सपो सेंटर लाहौर में एक इवेंट करवाया था, जिसमें कई भी हुआ रहा। इसमें भी विंस डी अलेक्जेंड्रो प्रेशर जज था, डेव फॉक्स था, मिस्टर यूनिवर्स था, और साथ में मासूम भट्ट था। हमारे पाकिस्तान के जो टॉप के खिलाड़ी थे, मेरे ख्याल 16 मिस्टर पाकिस्तान थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आयरन मैन ओलंपिया के नाम से हमने बड़ा टाइटल रखा था, फिर मिस्टर आयरन मैन का टाइटल रखा था, फिर हमने वो इसी इवेंट में जूनियर आयरन मैन रखा। फिर हमने उस इवेंट के कुछ 6-7 दिन बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट जड़ावाला है, वहाँ पे एक छोटा सा शो था, उनके 14-15 बच्चे थे, उन्होंने मोहब्बत से मुझे मतलब इसरार किया, तो मैंने एक छोटा मिनी शो जड़ावाला की तहसील में रख दिया। तो बारह वो भी बहुत अच्छा शो हुआ था। अब मैंने ये आयरन मैन का शो व्याड़ी में आमिर भाई की मोहब्बत को देखते हुए अनाउंस कर दिया। वो इंशाल्लाह बड्डी जी भी स्पॉन्सर करेगा सारा। बाकी ये इन पे डिपेंड करता है कि ये किस लेवल पे करते हैं, तहसील लेवल पे करते हैं, डिवीज़न लेवल पे करते हैं। हम इंशाल्लाह ताला पूरी इनको ऑफिशियल टीम भी देंगे और गेस्ट प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह दोबारा व्याड़ी में भरपूर होने का। सर इस तनसाजी जो है बॉडी बिल्डिंग है, इस शोबे में गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अदारे हैं डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे वो फंड देती है। बदकिस्मती से आप भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, जिस लेवल पे सपोर्ट होनी चाहिए ना उस लेवल पे सपोर्ट होती है, ना वो असल जगह पे पैसे खर्च होते हैं। कुछ इस तरह के बंदे होते हैं जो जिस जगह का पैसा है वहाँ पे खर्च नहीं होता। मतलब अभी इधर डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी के जो प्रेसिडेंट थे, मैंने उनसे पूछा कि आप फंड शंड लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं लेते। हालांकि इसके डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी का स्पोर्ट्स फंड है, उनको लेना चाहिए। इसी तरह हर सूबे में, हर सिटी में
स्पोर्ट्स बोर्ड के फंड हैं, जैसे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर होता है। फ़ंड तो होते हैं डेफिनेट लेने के चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से मिलते नहीं। सर एक आखिरी सवाल है आपसे कि आजकल के नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों में पड़े हुए हैं और इस तरफ उनकी तवज्जो कम है, तो इस तरफ तवज्जो कैसे दिला सकते हैं हम उनकी? आप वसल्लम की हदीस है, कमज़ोर मोमन से ताकतवर मोमन बेहतर है। आप देखें, मतलब हम दिएंगे मुस्लिम ही देख लें, एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब जिस तरह हमारे ग्राउंडें अब नहीं हैं, लोग बच्चों पर ट्रस्ट नहीं करते, भी सुबह का गया बच्चा शाम को घर आता है स्टडी करके, टाइम नहीं होता। उस तरह हेल्थ सेंटर बन गए हैं, जैसे अभी जिम में है बना अमर फिटनेस सेंटर के नाम से। इधर को बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इधर आते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से बचते हैं। मतलब स्नोकर पे नहीं जाएंगे, वीडियो गेम नहीं खेलेंगे, कोई बुरी सोसाइटी में नहीं बैठेंगे। जब वो अपनी अच्छी सेहत के लिए अच्छे इदारे में आएंगे तो डेफिनेट वो मतलब इंशाल्लाह फ्यूचर में सेहतमंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर बिहाड़ी आने का, खुश आमदीद जी। थैंक यू जी। मैं अपने चैनल का भी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ और खास तौर पर बिहाड़ी के अमर भाई का और इन्हों के दोस्त उस्मान साहब ने जो इन्होंने मोहब्बत करते हैं, इन्हों की मोहब्बत को देखते हैं असी फैसला किया। मैं उम्मीद करदा कि इंशाल्लाह असी जो शो इत्थे रखांगे कोई तरीके